हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड क्लास का इंग्लिश का 5th चैप्टर कर रहे हैं, नसरुद्दीन एंड हिज विस्डम। विस्डम क्या होता है स्टूडेंट्स? विस्डम होता है बुद्धिमत्ता, कि उसकी कितनी बुद्धिमानी थी उसके अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। ये कहता है वन डे सम वाइस मैन, वाइस क्या हो गया? बुद्धिमान। ये कहता है एक दिन कुछ बुद्धिमान व्यक्ति हु वर गोइंग अबाउट द कंट्री try to find answer to some of the great questions of their time। देखिए ये क्या कह रहा है कि एक दिन कुछ बुद्धिमान व्यक्ति किसी देश में जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? वो अपने क्वेश्चंस के, कुछ उनके बहुत ऊंचे दर्जे क्वेश्चंस थे, यानी ग्रेट क्वेश्चन, महान क्वेश्चंस थे उस समय के, उनका आंसर ढूंढने के लिए जा रहे थे। ठीक है, उनको उनके उत्तर नहीं मिल रहे थे, उसके लिए जा रहे थे। ये कहता है दे कम टू नसरुद्दीन डिस्ट्रिक्ट एंड आस्क टू सी द वाइजेस्ट मैन इन द प्लेस। वो नसरुद्दीन के ज़िले में आए और पूछने लगे कि यहाँ सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, खोजने लगे उसको। ठीक है, नसरुद्दीन वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एंड अ बिग क्राउड गैदर टू लिसन। ये कहते हैं नसरुद्दीन उस समय चल के आगे आया और एक बड़ा क्राउड यानी एक बड़ी भीड़ क्या हो गई? गैदर हो गई, इकट्ठी हो गई उनको सुनने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे कहता है द फर्स्ट वाइज मैन बिगन बाय आस्किंग। ये कहते हैं पहला जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने क्या किया? उसने पूछना शुरू किया वेयर इज़ द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसका एग्जैक्ट केंद्र, यानी कि उसका बिल्कुल केंद्र, यानी कि बीच का हिस्सा कहाँ पे है। फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या कहता है इट इज़ अंडर माई राइट हील आंसर नसरुद्दीन। अब नसरुद्दीन क्या कहने लगा? नसरुद्दीन ने उत्तर दिया कि ये बिल्कुल मेरे राइट हील के नीचे है, जो मैंने शूज़ पहने ना उस हील के नीचे है बिल्कुल। किसका? हमारे पूरी वर्ल्ड का, संसार का क्या वो सेंटर, केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं हाउ कैन यू प्रूव दैट, आस्क द फर्स्ट वाइज मैन। अब देखो फर्स्ट वाइज मैन इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। अब पहला बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहता है कि आप इसको प्रूव कैसे करोगे, साबित कैसे करोगे? इफ़ यू डोंट बिलीव मी आंसर नसरुद्दीन। नसरुद्दीन क्या कहता है इफ़ यू डोंट बिलीव मी, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। किसने कहा? नसरुद्दीन ने कहा मेजर्ड एंड सी। वो कहते हैं कि आप देख लो भाई पूरे संसार को माप के और आपको पता चल जाएगा। आगे कहते द फर्स्ट वाइज मैन हैड नथिंग टू आंसर टू दैट। जो पहला बुद्धिमान व्यक्ति था उसके पास अब उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, है ना? तो वही कहता है सो द सेकेंड वाइज मैन आस्क हिज क्वेश्चन। तो सेकेंड बुद्धिमान व्यक्ति कहता है अब तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, अभी तुमने इनके का तो दे दिया। ठीक है, तो उसने अपना क्वेश्चन पूछा। ये कहते हैं हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई, ही सेड। अब दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति था वो क्या कहने लगा कि मुझे बताओ कि इस आसमान में कितने सितारे हैं। वो कहते हैं एज मनी एज आर देयर इन माई डोंकीज आंसर नसरुद्दीन। अब नसरुद्दीन क्या कहता है कि जितने बाल मेरी डोंकी पे है ना, मेरे गधे पे है, उतने ही बाल किस पे है? आपके उतने ही सितारे आसमान में। वो क्या कहता है जितने बाल मेरे डोंकी पे है, मेरे डोंकी के ऊपर हैं, उतने ही सितारे किस में है? आसमान में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कहता है वट वट प्रूफ यू हैव गोट ऑफ दैट, आस्क द सेकेंड वाइज मैन। अब सेकेंड वाइज मैन दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उतने ही है, क्या पता कम ज़्यादा हो। अब वो क्या कहता है नसरुद्दीन? ये कहता है इफ़ यू डोंट बिलीव मी आंसर नसरुद्दीन। नसरुद्दीन ने उत्तर दिया अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है काउंट द हेयर ऑन माई डोंकी एंड यू विल सी। वो कहते हैं कि आप मेरे गधे के बाल क्या कर लो, गिन लो, और आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने कहा है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो स्टूडेंट्स कितनी बुद्धिमत्ता से वो आंसर दे रहा है ना। अदरवाइज अगर देखा जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसके गधे के बाल जितने क्या हुआ आसमान में तारे हो, बट ये भी तो पॉसिबल नहीं कि गधे के बाल कोई गिन नहीं सकता। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, कल हम नेक्स्ट पेज से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।